अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी रसोई के मसालेदानी में रखी सिर्फ एक चुटकी दालचीनी आपकी बढ़ी हुई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, पेट की जिद्दी चर्बी और शरीर की वो खतरनाक अंदरूनी सूजन, इन सब पर एक साथ एक ही वक्त में काम कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। आपको लगेगा कि भला एक मामूली सी चीज जिसे हम रोज ही देख रहे हैं इतनी बड़े काम कैसे कर सकती है। हम जिन चीजों से परेशान हैं, हजारों की हमने दवाइयाँ खा ली, तो उसको कैसे वो कंट्रोल में कर सकती है। पर रुकिए, आज अगले 10-12 मिनट में आपको वो वैज्ञानिक बातें मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद आप दालचीनी को कभी मसाला समझने की भूल नहीं करेंगे। आप इसे अपनी रसोई का कोहिनूर हीरा मानने लगेंगे। अक्सर हमारी मानसिकता क्या बन गई है, शरीर में हल्की सी भी गड़बड़ हुई नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं होता किस वजह से हो रही होती है, तो हम घबरा जाते हैं और सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और बिना सोचे समझे डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है, गोलियां दी है, उनको लाइफ स्टाइल अपना बना लेते हैं कि भाई इनको खाएंगे तो हम ठीक रहेंगे। अपनी मेज पर उनको सजा कर रख देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर ये सोचा है, कभी अकेले में अपने अंदर ये झांक कर देखा और सोचा है कि कुदरत ने आपकी रसोई के डिब्बों में ही एक पूरी फार्मेसी खोल रखी है। आपके खाने पीने की जो फूड है या फिर मसाले हैं, उनमें ही आपकी दवाइयाँ मौजूद है। बस कमी है तो सही तरीके से उसको इस्तेमाल करने की, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। दालचीनी सिर्फ खाने में खुशबू के लिए ही नहीं है, ये एक जादुई छड़ी की तरह काम करती है। जब आप दालचीनी का एक टुकड़ा तोड़ते हैं और उसे पीसते हैं, तो वो जो सौंधी सौंधी सी तेज महक आती है ना, वो असल में एक विशेष औषधीय तेल से आती है, जिसे विज्ञान की भाषा में सिनेमल्डिहाइड कहते हैं। ये वही मुख्य तत्व है जो आपके शरीर के अंदर जाकर उन बीमारियों की जड़ पर वार करता है जिन्हें आप लाइलाज समझकर बैठे हैं। आज मैं आपके सामने इस जादुई मसाले के वो गुप्त राज खोलूंगी जो शायद ही किसी डॉक्टर ने आपको बताए होंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और आप जानेंगे कि किस तरीके से हम ले करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अपने शरीर की कायाकल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बीमारी की जिसने आज हर दूसरे घर में अपने पैर पसार रखे हैं, और वो है डायबिटीज टाइप 2। अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक है या आपकी शुगर हमेशा बॉर्डर लाइन पर रहती है, तो यकीन मानिए दालचीनी कुदरत के किसी कीमती वरदान से कम नहीं है। आधुनिक मेडिकल रिसर्च और विज्ञान ये साफ तौर पर साबित कर चुके हैं कि दालचीनी शरीर के अंदर जाते ही बिल्कुल इंसुलिन की नकल करने लगती है, इंसुलिन मिमिक्री की तरह काम करने लगती है। इसे आसान भाषा में समझते हैं, हमारे शरीर में इंसुलिन ही वो चाबी है जो खून में मौजूद शुगर होती है ना, उसको कोशिकाओं यानी कि आपके सेल्स के दरवाजे तक लेकर जाती है और दरवाजे खोलने के लिए खटखटाती है, ताकि शरीर को वो नई ऊर्जा मिल सके। आपके सेल्स जो है ना ग्लूकोज को सोख लेते हैं, तो आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा करते हैं। डायबिटीज में या तो ये चाबी खो जाती है या फिर जंग लगकर जाम हो जाती है, या तो काम ही नहीं करती है, इंसुलिन काम नहीं कर पाती है। दालचीनी ठीक वही काम करती है, ये आपकी उन सुस्त पड़े और सोए हुए इंसुलिन हार्मोन्स को झकझोर कर जगाती है और सेल्स के दरवाजों को फिर से खोल देती है। यही नहीं, जब हम कुछ भी मीठा या कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, तो हमारे खून में शुगर का स्तर जो होता है ना, एकदम से ऊपर की तरफ भागता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुगर स्पाइक कहते हैं। ये अचानक बढ़ी हुई शुगर हमारी नसों, किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। दालचीनी यहाँ पर क्या करती है, एक ब्रेक की तरह काम करती है। ये आपके पेट में जाकर के कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, उसको ग्लूकोज में बदलने की जो रफ्तार है, उसको थोड़ा सा धीमा कर देती है, उसको बीच में रोक देती है कि भाई रुको रुको, धीरे से काम करो। इसका सीधा सा नतीजा ये होता है कि खाना खाने के बाद आपको अक्सर भारीपन या पसीना आता है या सुस्ती सी महसूस होती है, या फिर ग्लूकोमीटर पर आपकी शुगर की रीडिंग जब आप चेक करते हैं एकदम से 250 से 300 के पार चली जाती है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रहने लगती है अगर आप दालचीनी को सही तरीके से लेते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो उन लोगों के लिए है जो अपनी HB1C रिपोर्ट से परेशान है। अगर आप इसे नियम से अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो ये आपकी 3 महीने वाली औसत शुगर रिपोर्ट को भी धीरे धीरे नीचे लाने में अद्भुत काम करती है। तो याद रखिए, ये कोई मामूली चमत्कार नहीं है, बल्कि जो शुद्ध प्राचीन आयुर्वेद है हमारा और आधुनिक विज्ञान है, उसका एक बेजोड़ तालमेल साबित हो सकता है आपके लिए। शुगर के बाद जो दूसरा साइलेंट किलर है, वो है हाई बीपी, जिसकी वजह से बहुत सारी पब्लिक परेशान है, और हार्ट इश्यूज, यानी कि हमारे हार्ट में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती है हाई बीपी की वजह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी जो आर्टरीज होती है वो सख्त होने लगती है, जिससे बीपी और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। दालचीनी एक वैसोडाइलेटर का काम करती है। इसका मतलब ये है
कि जब आपकी नसों को ये रिलैक्स कर देती है तो उन्हें हल्का सा चौड़ा करती है। जैसे अगर आप सही तरीके से दालचीनी का सेवन करते हैं ताकि जो खून है उसका बहाव वहां पर आसान हो सके और आपके हार्ट को जोर ना लगाना पड़े। इतना ही नहीं, ये आपके लिपिड प्रोफाइल को भी सुधारती है। ये आपके एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम करती है, आपके खून से निकालने का काम करती है, जो हार्ट अटैक का सबसे मुख्य कारण है। मजे की बात तो ये है कि ये जो दालचीनी होती है ना, आपके HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाने का काम करती है, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होने लगती है। तो अगर आप अपने दिमाग को स्ट्रोक के खतरे से बचाना चाहते हैं तो दालचीनी को इग्नोर करना बंद कर दीजिए। इसे बस स्वाद के लिए ही यूज नहीं करना है, इसको दवाई की तरह इस्तेमाल करना है। ये आपकी नसों की सर्विसिंग कर देती है और खून को गाढ़ा होने से रोकती है। दिल के मरीजों के लिए ये किसी मसीहा से कम नहीं है। अब बात करते हैं उस टॉपिक पर जिसका आप सबको इंतजार है, वजन और पेट की चर्बी। हाथ पैरों का वजन तो कम हो जाता है, हाथ पैर तो पतले पतले हो गए, लेकिन पेट के आसपास की जो चर्बी है यानी कि आपके ऑर्गन्स के ऊपर जो विसरल फैट है वो जम जाता है, वो जल्दी से पीछा छोड़ता ही नहीं है। ये हर किसी इंसान की परेशानी बन चुकी है। दालचीनी यहाँ थर्मोजेनेसिस के जरिए काम करती है। ये शरीर के अंदर एक मेटाबॉलिक हीट पैदा करती है जिससे कैलोरीज तेजी से बर्न होने लगती है। साथ ही ये आपकी क्रेविंग्स यानी बार बार जो मीठा खाने की तलब आपको एकदम से अचानक से आ जाती है, कभी रात को आ जाती है, कभी दिन में भी होती रहती है, उसको कम करती है, ये मात देती है। क्या आपको भी बार बार भूख लगती है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी शुगर ऊपर नीचे होती रहती है। दालचीनी शुगर लेवल को स्टेबल करती है और मेंटेन करने का काम करती है, जिससे आपको बार बार फ्रिज की तरफ नहीं भागना पड़ता है। जब आप कम मीठा खाएंगे या फिर कम खाएंगे और मेटाबॉलिज्म तेज रहेगा तो आपका पेट अंदर जाना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। ये चर्बी को मोम की तरह पिघलाने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। अभी रुकिए, किचन में जाकर दालचीनी फाकना शुरू मत कर देना। ये बात सुनते ही, दालचीनी एक ऐसी दवा है, अगर आपने इसको गलत तरीके से खाया तो फायदे की जगह ये डैमेज भी कर सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये बात आपको सुनना बहुत जरूरी है कि बाजार में 2 तरह की दालचीनी मिलती है। कौन कौन सी दालचीनी? एक तो कैशिया दालचीनी होती है जो हर किराने की दुकान पे आपको सस्ती मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। इसकी छाल मोटी होती है और सख्त होती है। इसका रंग कैसा होता है? रंग गहरा भूरा होता है। इसमें कुमरिन नाम का तत्व बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इसे रोज खाएंगे या आपके घर में रखी हुई है और आप इसको रोज खाना शुरू कर रहे हैं बिना सोचे समझे, तो ये आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो लेनी कौन सी है? सिलोन दालचीनी, इसे कहते हैं असली दालचीनी। ये थोड़ी सी आपको महंगी मिल सकती है, कागज की तरह पतली होती है, परतों वाली होती है और आसानी से ये टूट भी जाती है। इसका स्वाद भी हल्का सा मीठा होता है। अगर आप इसे दवाई की तरह रोज खाते हैं तो कोशिश करें कि सिलोन सिनेमन ही खरीदें, सिलोन सिनेमन ही खानी चाहिए। अगर कैसिया खा रहे हैं या तो आपको पता नहीं है कि असली है नकली है, तो उसकी मात्रा बिल्कुल कम रखें, एक चुटकी ही रखें। अब जान लीजिए दालचीनी को अपनी दिनचर्या में शामिल कैसे करना है। 3 सबसे आसान तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ जिनसे आपको रातों रात फर्क महसूस होने लगेगा। तरीके तो बहुत हैं, लेकिन ये वो 3 तरीके हैं जो सबसे ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। तो पहला तरीका है, ये तरीका उन लोगों के लिए रामबाण है जो अपना वजन घटाना चाहते हैं और शरीर से वाटर वेट को बाहर निकालना चाहते हैं। इसे बनाने की विधि बहुत ही ज्यादा सरल है। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले एक कांच के गिलास में सादा पानी लें, उसमें आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, हो सके तो घर का पिसा हुआ हो, भिगो कर रख दें। पूरी रात पानी में रहने से दालचीनी के वो जो कीमती तेल होते अर्क होता है वो पानी के कण में समा जाते हैं। सुबह उठकर इस पानी को एक पतीले में डालें और तब तक उबालें जब तक कि इसमें 1 से 2 अच्छे उबालना आ जाए। इसके बाद इसे छान लें और जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसे घूट घूट करके पिए। ये आपके शरीर के लिए बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक है। न केवल आपके मेटाबॉलिज्म को सुबह सुबह किक स्टार्ट कर देता है, बल्कि आपकी आंतों की दीवारों पर जमी पुरानी जो गंदगी है उसको भी फ्लश कर देता है। आप चाहे तो स्वाद के लिए जब पानी उबल रहा है इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं और जब आप पीने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तरीका दूसरा, अगर आप उन लोगों में से एक है जो बिना चाय के अपनी सुबह की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ये तरीका आपके लिए है। आपको अपनी सामान्य चाय जो आप बनाते हैं या ग्रीन टी आप पीते हैं, बस उसमें एक छोटा सा बदलाव करना है। जब आपकी चाय पूरी तरीके से तैयार हो जाए, जब अपने कप में छान ली हो, तो उसमें मात्र 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डाल लेना है और चीनी की मात्रा बहुत कम रखनी है। अगर आप चीनी अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये न केवल आपके
आपकी चाय के स्वाद और खुशबू को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा, बल्कि उसकी हेल्थ वैल्यू को भी कई गुना बढ़ा देगा। ग्रीन टी के साथ मिलकर तो ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बम की तरह काम करता है। ये चाय पीने के बाद होने वाली जो एसिडिटी को बिल्कुल रोक देता है और खून में शुगर के लेवल को अचानक बढ़ने से रोकता है। ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो मीठी चाय के शौकीन हैं, लेकिन अपनी सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो तीसरा तरीका क्या है? ये नुस्खा हमारे बुजुर्गों के समय से चला आ रहा है और आज भी उतना ही कारगर है। 1 चम्मच आपको शुद्ध शहद लेना है और उसमें बस 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर मिलाना है और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले धीरे धीरे चाटकर आपको खाना है। ये मिश्रण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। जिन लोगों को अक्सर बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम या पुरानी खांसी की समस्या रहती है, उनके लिए ये गजब का इलाज है। शहद और दालचीनी का ये जो कॉम्बिनेशन है और साथ में काली मिर्च भी मिलाते हैं, तो ये फेफड़ों की सूजन को कम करता है और गले के इन्फेक्शन को जड़ से मिटाता है। लेकिन एक छोटी सी सावधानी, जो लोग गंभीर रूप से डायबिटिक है और जिनका शुगर लेवल हमेशा ज्यादा रहता है, वे शहद वाला तरीका अवॉइड करें और पहले जो 2 तरीके बताए हैं उनको ही अपनाएं। अब सावधानी इसमें किन लोगों को रखनी है, कौन लोग इसको नहीं ले सकते हैं। लीवर के मरीज कैल्शिया दालचीनी से बिल्कुल दूर रहें। हाँ, सिलोन दालचीनी वो ले सकते हैं। दूसरे, प्रेग्नेंट महिलाएं दालचीनी का सेवन ना करें या बहुत कम मात्रा में करें, या वो लोग जो ब्लड थिनर ले रहे हैं। अगर आप पहले से खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं तो दालचीनी कम खाए या ना खाए, क्योंकि ये भी खून को पतला करती है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए सब कुछ दिया है, बस हमें सही जानकारी होनी चाहिए। रोज सिर्फ 1 चुटकी सही दालचीनी यानी कि सिलोन दालचीनी, मतलब कंट्रोल में आपका शुगर रहेगा, आपका बीपी भी रहेगा और लोहे जैसा आपका दिल मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।